एपिसोड के अगले भाग में दिखाया जाता है जब दीपक की बहन साड़ी पहन करके तैयार होती है। दीपक की पत्नी आकर के अपनी नंद से कहती है कि दीदी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हमें 1-2 घंटा लग जाएगा और शायद मकान मालिक भी आए तो उनको बोल देना कि हम लोग बाहर गए हैं और बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग जल्दी आएंगे। उस पर दीपक की बहन कहती है कि हाँ ठीक है और उसको ओके बाय टाटा करके वहाँ से भेज देती है। अब दीपक की बहन अपने आप में कहती है कि बेचारे कितने परेशान है ये लोग। उधर दीपक सीढ़ियाँ उतरते हुए प्रिया को आवाज लगाता है अपनी पत्नी को, प्रिया जल्दी आओ ना, लेट हो रहा है। प्रिया कहती है हाँ आती हूँ। चलो अब दोनों पति पत्नी वहाँ से अपने घर से बाहर निकलते हैं और घर के अंदर बैठी दीपक की बहन अपने आप में परेशान होती है और अपने आप से बात करती है कि ये मकान मालिक शक्ति भी कितना परेशान कर रहा है, मेरी वजह से कुछ ज्यादा ही मौका मिल गया है इसे बोलने का। एक तो लॉकडाउन, ऊपर से पैसे मांग रहा है, समझता ही नहीं है यार, इसको बताना ही पड़ेगा। इतने ही देर बाद अब शक्ति आता है और डोरबेल बजाता है। दीपक की बहन कहती है कि अब कौन आ गया, पक्का वही होगा शक्ति, अभी दिखाती हूँ इसको। अब दीपक की बहन अपने कमरे में से बाहर जाती है दरवाजा खोलने के लिए और जैसे ही दरवाजा खोलती है सामने शक्ति खड़ा हुआ दिखाई देता है। शक्ति चश्मा आंखों से नीचे करके दीपक की बहन को बड़े स्टाइल में देखता है और घर के अंदर चला जाता है और दीपक की बहन भी अब उससे आने देती है और दरवाजा बंद करती है। अब शक्ति दीपक की बहन से कहता है कि दीपक कहाँ है। दीपक की बहन कहती है कि वो प्रिया के साथ गया है बाहर। शक्ति कहता है कि जाना ही था उसे, पैसे जो देने थे। दीपक की बहन कहती है कि वो मैं पानी लेकर आती हूँ। अब जैसे ही दीपक की बहन पानी लेने के लिए रसोई घर में जाती है, पीछे से शक्ति उसको देखता है और कहता है कि ये भी कोई बुरी नहीं है। उधर दीपक की बहन भी उसे अपनी अदाएं दिखाना शुरू करती है और पानी का गिलास लाती है और जैसे ही वो शक्ति को देती है, शक्ति उसके हाथ को पकड़ करके छूने लगता है और बड़े ही स्टाइल में जब पानी पीता है तो दीपक की बहन भी उसके पास में करीब आकर के बैठ जाती है और शक्ति अब उसके हटे हुए साड़ी के पल्लू को उभरते हुए सीने को देखता है और वो कहती है कि मुझे मालूम है कि आपको क्या चाहिए और मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रही हूँ कि आप मुझे 2-3 दिन से घूर रहे हो और मेरी वजह से तुम उनको परेशान कर रहे हो। शक्ति कहता है कि मतलब। दीपक की बहन कहती है मैं जानती हूँ कि आपको क्या चाहिए। शक्ति कहता है क्या चाहिए। दीपक की बहन कहती है कि चलो तो फिर रूम में बताती हूँ। शक्ति कहता है अच्छा लग तो फिर देर किस बात की, चलो। अब इतना कह करके शक्ति दीपक की बहन के साथ बेडरूम में जाता है और अब उसे बेडरूम में ले जा करके जैसे ही वो अपने बेड पर पटकती है तो उससे कहती है कि क्या चाहते हो तुम हमसे। उधर शक्ति अपने हाथ को दीपक की बहन के शरीर पर फिराना शुरू करता है। तभी उसकी बहन दीपक की कहती है कि क्या परेशानी है आपको मुझसे, मैं देख रही हूँ कि आप 2-3 दिन से मुझे बड़ा घूर घूर के देख रहे हो। शक्ति एकदम बैठता है और दीपक की बहन को अपने पास बिठाते हुए उस पर उंगलियां फिराता है। दीपक की बहन कहती है कि तुम जो चाहते हो ना मैं वो सब करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शक्ति कहता है क्या शर्त है। वो कहती है कि तुम भैया को परेशान नहीं करोगे पैसों की वजह से। इतने कहने के बाद में अब शक्ति दीपक की बहन के साथ में रोमांस करता है और अब शक्ति दीपक और प्रिया के घर पे न होने का पूरा फायदा उठाता है और उसकी बहन की इस शर्त को मानता है और फिर वो उसके साथ में वो सब करता है जो वो चाहता है। और अब जैसे ही शक्ति और दीपक की बहन का रोमांस कंप्लीट होता है उसके बाद में अगला सीन दिखाया जाता है जब दीपक की बहन अकेली सोफे पर बैठी होती है और मोबाइल में कुछ देख रही होती है। इतने में डोरबेल बजती है और कहती है कि लगता है कि आ गए वो दोनों। अब जैसे ही दरवाजा खोलती है तभी कहती है कि अरे आ गए आप लोग। और अब दीपक और प्रिया भी आकर के सोफे पर बैठते हैं। प्रिया कहती है कि अच्छा दीदी कोई आया था। प्रिया की नंद कहती है कि हाँ आया था वो शक्ति और मैंने कह दिया कि आप दोनों बाहर गए हो, तो वो फिर ये सुनकर चला गया। प्रिया की नंद अपनी भाभी से पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। वो कहती है उसकी भाभी हाँ सब कुछ ठीक है। और अब शक्ति आता है और घर का दरवाजा खटखटाता है। दीपक कहता है कि मैं देखता हूँ और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तभी शक्ति कहता है कि क्या हुआ यार दीपक, क्या हुआ इस रेंट का। दीपक कहता है कि सर नहीं हो पाया और पेमेंट आते ही मैं आपको किराया दे दूंगा। शक्ति कहता है कि तुम कब से मुझे यही बोले जा रहे हो। शक्ति कहता है मुझे मेरा रेंट चाहिए, हर 10 दिन नहीं 2 दिन में है, मुझे मेरा किराया चाहिए, ठीक है। दीपक कहता है कि सर नहीं हो पाया, थोड़ा टाइम चाहिए। शक्ति कहता है क्या लॉकडाउन सबका खुल चुका है, तुम्हारा कब खुलेगा। दीपक कहता है मुझे 8-10 दिन का समय दीजिए। शक्ति कहता है मेरे पास 8-10 दिन का कोई
समय नहीं है, सिर्फ 2 दिन का समय है तुम्हारे पास, 2 दिन में मुझे मेरा पैसा मिलना चाहिए। समझ में आया तुम्हें? अब अंदर बैठी दोनों प्रिया और दीपक की बहन उन दोनों की इन बातों को सुनती हैं और शक्ति ये कहकर जाता है कि 2 दिन में मुझे किराया दो वरना इस घर को खाली करो, अब मैं आता हूँ 2 दिन में, ठीक है, और इंतजाम कर लेना अपना दूसरा। इतना कह करके वहाँ से शक्ति चला जाता है और प्रिया अपने पति से पूछती है कि क्या कह रहा था वो। दीपक कहता है कुछ नहीं, इसका इंतजाम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बोल रहा है वो। दीपक की बहन कहती है कि सही में कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। उसकी पत्नी कहती है दीपक की तुम टेंशन न लो, हम कुछ ना कुछ करते हैं। पानी सर के ऊपर जा रहा है और वहाँ से दीपक की बहन उठ करके अपने रूम में चली जाती है। अब दीपक की पत्नी भी कहती है कि चलो कुछ करते हैं इसका। और उधर शक्ति गार्डन में खड़ा होता है। दीप की बहन बालकनी में आकर के शक्ति को फोन लगाती है। अब जैसे ही शक्ति फोन उठाता है तो दीपक की बहन कहती है कि आप कितने कमीने इंसान हो आप, है ना, आप अभी आए थे और क्या बोल के गए थे मुझे कि मैं पैसे लेने दोबारा नहीं आऊंगा और उनको परेशान भी नहीं करूंगा, और फिर अब आप आ रहे हो दोबारा मुंह उठा के। शक्ति कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मुझे तुम में इंटरेस्ट है? मेरी नजर तो प्रिया में है, तुम तो खाम खा के आकर मेरी गोद में बैठ गई। अब जब खाने को थाली मिले तो हम उसे ठुकराते नहीं हैं। दीपक की बहन कहती है कि बड़े बेशर्म इंसान हो, शर्म नहीं है तुम में? शक्ति कहता है इसमें शर्म की क्या बात है? दीपक की बहन कहती है कि आप बहुत गंदे और मतलबी इंसान हो, आपको सिर्फ अपने से ही मतलब है, और आपने तो कहा था कि आप बिल्कुल उन्हें परेशान नहीं करोगे पैसों के लिए। शक्ति कहता है पैसा छोड़ दो, वो भी मैं, इस दुनिया में पैसे से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब तुम देखो पैसे वसूल करने के लिए मैं कैसे आता हूँ, चल फोन रख। दीपक की बहन फोन कट करते ही उसको गाली देती है और कहती है कि अपने मन ही मन की इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसी के साथ में एपिसोड यहीं खत्म होता है। हम फिर उपस्थित होंगे नए एपिसोड के साथ में, तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद।